हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। इजराइल ने अपने एरिया में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है क्योंकि वो अंडर अटैक है फ्रॉम हमास। अभी हुआ ये कि एक हमास जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा में बेस्ड है, उसने इजराइल के ऊपर अटैक्स कर दिए हैं। कहानी यहां तक आ चुकी है कि कई मिलिटेंट इजराइल में एंटर भी कर चुके हैं गाजा से सुरंगों के रास्ते कई मिलिटेंट्स इजराइल में एंटर हुए हैं और एक वुमेन की मौत भी हो गई अंडर रॉकेट अटैक्स। तो अभी इजराइल के ऊपर न सिर्फ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हुई है, मिलिटेंट घुसे हैं, इसके अलावा लगातार उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चेस भी किए गए हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि 5,000 ज्यादा रॉकेट्स उनके ऊपर दागे गए हैं वाया हमास। और ये जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद इजराइल फोर्सेस ने कहा है कि दे आर रेडी फॉर वॉर बिकॉज पैलेस्टीन मिलिटेंट जो हमास से आए हैं उन्होंने सीधा अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर और इसमें अभी तक एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। टेल अवीव के पास में भी कई रॉकेट दागे गए। टेल अवीव राजधानी है इजराइल की और आपको दिख रहा है इस तरह तबाही का मंजर अभी इजराइल के ऊपर है। हालांकि इजराइल की खास बात यह है कि उनके पास ऐसे एंटी रॉकेट मिसाइल्स हैं जिन्हें आयरन डोम भी कहते हैं, जो उनको सिक्योर कर सकते हैं। कई सारे रॉकेट्स, जैसे 5,000 रॉकेट्स फायर किए जाने की आशंका है, उनमें से कई सारे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त कर दिए जाते हैं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो अभी डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा कहा है कि रॉकेट अटैक्स के अलावा वाया लैंड इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इजराइल के अंदर, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ग्लोबली अगर ये चीज एक जंग का स्वरूप ले लेती है या एक ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ जाता है, तो इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर असंतुलन की स्थिति बन सकती है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है। इजराइल ने जब स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है, इसके पीछे कारण दो हैं। एक सीधा अटैक्स फ्रॉम रॉकेट्स, दूसरा अभी जब एक फेस्टिवल सीजन वहां चल रहा है, छुट्टी का टाइम था, उस टाइम में लगातार सायरन बजने लग गए, लोग सतर्क हुए क्योंकि एक टेरर ग्रुप ने एंटर कर लिया है इजराइल में जो हमास बेस्ड है। हमास को इजराइल और कई ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ग्रुप देखते हैं। इसके अलावा रॉकेट्स का अटैक भी उनके ऊपर होने लग गया है। आखिर क्या है कहानी, कहाँ हमास, कहाँ जेरूसलम, क्या चीजें हैं, इस मैप के थ्रू समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इलाका है इजराइल का। जो ये रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है गाजा, इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में हमास का कब्जा है, इस इलाके पर हमास का कब्जा है। यहां जो ये आपको शेडेड रीजन है ये है इजराइल, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर है वेस्ट बैंक, जिसके ऊपर जेरूसलम की एक सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हालांकि जो सिक्योरिटी है वो अभी तक पूरे तरह ऑलमोस्ट इजराइल के कब्जे में है, लेकिन यहां पर सिविलियन कंट्रोल है इस इलाके में, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। और यहां पर आपका गाजा स्ट्रिप, जहां पर गाजा सिटी है, इस पूरे इलाके पर हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है, जो इजराइल के हिसाब से एक पूरी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉर्मली इसे एक मिलिटेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही देखा जाता है। यहां पर पास में मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा का पूरा जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, तो ये समुद्र के रास्ते से आते जाते हैं और इजिली वाया इजिप्ट या वाया सी कहीं और जाकर अपने लिए हथियार और चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। कहा यह जाता है कि हमास जो गाजा में ऑपरेट कर रहा है, इसको सपोर्ट मिलता है ईरान का और ये दोनों मिलकर लगातार इजराइल के ऊपर हमला करते रहते। गाजा में स्थित हमास का यह मानना है कि इजराइल एक इललेजिटिमेट स्टेट है और वो पूरे इजराइल का उनको मानना है कि इनको हटाकर जो पैलेस्टाइन है वो स्टेट स्टैब्लिश कर देना चाहिए। जो एक पीस टॉक्स लगातार हो रही हैं उसके विरोध में है हमास, जो ग्रुप गाजा के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। उनका मानना है कि जो अभी सिविलियन गवर्नमेंट पैलेस्टाइन के बाकी इलाके यानी वेस्ट बैंक के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से इलीगल है और हमास की ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कंट्रोल चाहिए इस इलाके के ऊपर। इससे पहले भी हमास ने कई सारे रॉकेट अटैक इजराइल के ऊपर किए हैं। जैसे मैंने बोला 5,000 से ऊपर रॉकेट दागे जाते हैं उनके द्वारा, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 रॉकेट ही इजराइल में लैंड कर पाते हैं। उसके बाद वो अक्सर देखा गया कि ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अपने ऊपर खड़ा करके सामने लाइन बना लेते हैं, स्कूलों के पीछे से रॉकेट्स दागते हैं ताकि अगर इजराइल अटैक करता है तो सीधा उनके स्कूलों या जगहों पर हमला हो। लेकिन इजराइल की एक रॉकेट से ही जो हमास कि 5,000 रॉकेट का नुकसान है उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गाजा में सिविलियंस के ऊपर रॉकेट्स गिर सकते हैं और कई लोगों की जानें जा सकती हैं। तो इस बार जब लैंड इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ, यानी यहाँ से सुरंग बनाकर, क्योंकि ये पूरा लैंड बॉर्डर इजराइल सिक्योर रखता है, सुरंग बनाकर हमास की जो मिलिटेंट है वो इजराइल में एंटर हुए हैं, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ये रॉकेट अटैक्स और ये जो मिलिटेंट इंकर्जन हुआ है इजराइल में गाजा के द्वारा, गाजा से हमास के द्वारा, इसके पीछे कारण यह माना जा रहा है कि हाल ही में हमने देखा है कैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल करीब आ रहे हैं। यहां तक कि जो हमने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दुबई, सऊदी अरेबिया
होते हुए इजराइल से पास करते हुए जाता था यूरोप की तरफ। ये दिखा रहा था कैसे संबंध बढ़ रहे हैं गल्फ कंट्रीज के इजराइल के साथ, जो हमास बिल्कुल भी नहीं चाहता हो, क्योंकि हमास जो टेररिस्ट ग्रुप वहां पे मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट कर रहा है उसको जो सपोर्ट है वो सारा का सारा मिलता है या तो गल्फ कंट्रीज से या ईरान के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में वो लगातार चाहते हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी ना स्थापित हो। और अब इजराइल के ऊपर ये बड़ा हमला जो हो रहा है, पता नहीं इसके आगे क्या न्यूज आएगी, जो भी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर तत्काल ये आप समझिए कि हमास जो ग्रुप गाजा स्ट्रिप, गाजा के ऊपर कब्जा करके यहाँ बैठा हुआ है, वो लगातार कोशिश में है कि इजराइल पे जितने अटैक्स हो सके उतने वो करे ताकि वो कब्जा वहां कर ले, जबकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है क्योंकि इजराइल एक बहुत ज्यादा मजबूत स्टेट है। इसके अलावा भी आसपास के कई जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इजराइल के संबंध अच्छे नहीं है। ऊपर सीरिया है, साइड में जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है। उन्होंने ये जो गोलन हाइट्स है इस पर भी कब्जा कर रखा है। ये असल में पहले सीरिया का हुआ करता था। 1967 की वॉर में उन्होंने गोलन हाइट्स के ऊपर भी कब्जा किया हुआ, ये अभी इजराइल के पास ही है। यहाँ पर इजिप्ट का एक सिनाई पेनिनसुला हुआ करता था, जो इजिप्ट के साथ जब संबंध नॉर्मल हुए इजराइल के, तो इजराइल ने इजिप्ट को वापस कर दिए थे। लेकिन अभी भी चाहे फिलिस्तीन का इलाका हो, कई ऐसे इलाके हैं जिनका आरोप इजराइल पर लगता है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है। गोलन हाइट्स जो सीरिया का इलाका है इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो लगातार दुश्मनी इनके आसपास के देशों के साथ बनी हुई है। उसमें ये कदम उठने के बाद जो स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया इजराइल ने, आगे भविष्य में एक और जंग की शुरुआत ही हो सकती है, जैसा हमने अर्मेनिया में देखा या यूक्रेन में देखा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ये न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।